ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। हिंदी प्लेनेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी वीडियो भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के कक्षा 7 के पुस्तक संस्कृति संचय के पाठ 4 गायत्री और यज्ञ शीर्षक विषय पर आधारित है। इस पाठ के अंतर्गत बालक खुशहाल चंद की कहानी के माध्यम से गायत्री मंत्र के जप का महत्व प्रतिपादित किया गया है। खुशहाल चंद, जिसे अपमान, अध्यापक व पिता की मार, उलाहनों का अपनी मंद बुद्धि के कारण सदा सामना करना पड़ता था, वही खुशहाल चंद आगे चल कर के महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती के नाम से विख्यात हुए। दैनिक प्रताप का संपादन कार्य संभाला और यही नहीं, अनेक पुस्तकें भी लिखीं। आखिर कैसे खुशहाल चंद के जीवन में यह परिवर्तन आया? बच्चों, खुशहाल चंद के जीवन में यह परिवर्तन तब आया जब स्वामी नित्यानंद जी ने उन्हें नियमित गायत्री मंत्र जप करने के लिए कहा। खुशहाल चंद स्वामी जी की आज्ञा से नियमित प्रातःकाल गायत्री मंत्र जप करते एवं पढ़ाई करते थे और उसी का परिणाम था कि मंद बुद्धि बालक खुशहाल चंद एक दिन प्रतिभावान बालक बना और आनंद स्वामी सरस्वती के नाम से जग प्रसिद्ध हो गया। बच्चों, हमारा देश भारतवर्ष कभी भौतिक दृष्टि से सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो आध्यात्मिक दृष्टि से जगत गुरु, ये सारा प्रताप देव माता गायत्री का ही था। गायत्री मंत्र बौद्धिक विकास हेतु संजीवनी का कार्य करती है। इसीलिए हमारे देश में किशोरावस्था से ही में पदार्पण करते ही यज्ञोपवीत संस्कार, यानी जिसे हम जनेऊ संस्कार भी कहते हैं, कराया जाता था। यानी इस संस्कार के माध्यम से गायत्री मंत्र की दीक्षा देने का विधान था और यह विधान आदिकाल से ही चला आ रहा है हमारे देश में। इस प्रकार इस पाठ में गायत्री मंत्र के महत्व व प्रभाव पर बहुत ही अच्छे से बताया गया है और इसी के साथ साथ में राजा जनक और महर्षि याज्ञवल्क्य के मध्य होने वाली आध्यात्मिक चर्चा के माध्यम से यज्ञ के महत्व को भी बताया गया है। राजा जनक को महर्षि बताते हैं कि किसी भी रूप में हमें यज्ञ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ से हमारी भावनाओं का विकास होता है, हमें सत्कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। और जब राजा जनक पूछते हैं कि यज्ञ कब और कैसे करना चाहिए, तो महर्षि उनसे कहते हैं कि यज्ञ हमें नित्य करना चाहिए और गाय के घी से करना चाहिए। जनक फिर प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि यदि गाय का घी ना मिले तो क्या करें? महर्षि ने कहा, राजन, यज्ञ हमें ज़रूर करना चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति हो, यज्ञ को बंद नहीं करना चाहिए। यदि गाय का घी ना मिले तो किसी भी घी से यज्ञ कर सकते हैं। और जनक जी जब ये कहते हैं कि यदि कोई घी ही ना हो तब क्या करें, तब महर्षि कहते हैं कि तब दूध से यज्ञ करें, और जब दूध नहीं है तो वन की औषधियों से करें, और वो भी ना मिले तो काष्ठ यानी लकड़ी से करें, और लकड़ी भी ना मिले तो जल की आहुतियाँ दे दें, लेकिन यज्ञ अवश्य करें। यानी जनक जी यज्ञ की आवश्यकता का मर्म जानना चाहते थे। उन्होंने फिर से प्रश्न किया, महर्षि, कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाऊं कि इनमें से कुछ भी उपलब्ध ना हो, तब क्या करें? तो महर्षि कहते हैं कि राजन, हमारा यज्ञ करने से हमारी भावनाओं का विकास होता है, हमें सत्कार्यों की प्रेरणा मिलती है। तो जब हमें कुछ ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी भावना का कुंड तैयार करना चाहिए और भावना के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित करके और भावना के माध्यम से ही घृत की आहुतियाँ समर्पित करनी चाहिए। यानी हमें भावना करनी चाहिए कि हम घी से आहुतियाँ डाल रहे हैं और हम अपने अंदर की भावना को पुष्ट करें। यज्ञ करनी होती, यानी यज्ञ करना यानी दान देना, दूसरों को दान करने की भावना हमारे अंदर विकसित हो।
लेकिन हमें यज्ञ जरूर करना चाहिए। क्यों कहते हैं वो कि ये जो सारी सृष्टि है ये यज्ञ कर रही है ना। जैसे बादल जल बरसा रहे हैं, सूर्य प्रकाश प्रदान कर रहा है, चांद शीतलता दे रहा है, धरती अपनी सहनशीलता के माध्यम से यज्ञ कर रही है, अन्न उपजा करके यज्ञ कर रही है ना। तो महर्षि राजा जनक को उपदेश देते हैं कि हमें यज्ञ अवश्य करना चाहिए। तो तत्व ज्ञान बच्चों यही है कि हमें अपनी भावनाओं को बलवती बनाने के लिए, अपनी भावनाओं को सत्कार्यों में लगाने, और भारतीय संस्कृति में यज्ञ को पिता और गायत्री माता कहा गया है। ये जो पूरी सृष्टि है ये यज्ञ करती है और उसी से वो गतिशील भी रहती है। तो जो गायत्री हैं वो सद्बुद्धि प्रदान करती हैं और यज्ञ हमें सत्कर्म की प्रेरणा देता है। तो गायत्री का मतलब हुआ सद्बुद्धि और यज्ञ का मतलब हुआ सत्कर्म। तो इस प्रकार भारतीय संस्कृति में यज्ञ को पिता और गायत्री को माता कहा गया है। और हमारी संस्कृति में पग पग पर यज्ञ करने का विधान है, सिर्फ धार्मिक कार्यों में नहीं, पर्व त्योहारों में भी, जैसे होली, दीपावली, लोहड़ी, सभी पर्वों में एक प्रकार से यज्ञ ही किया जाता है। और जीवन जब हमारा शुरू होता है उससे लेकर के जब हमारे जीवन का अंत होता है यानी मृत्यु शैया तक, सभी संस्कार जो भी कराए जाते हैं हमारे भारतीय हिंदू संस्कृति में, वो सभी संस्कारों के साथ में यज्ञ जुड़ा हुआ है। और वह इसीलिए क्योंकि यह यज्ञ हमें समाज में कैसे रहना है, लोगों से के प्रति हमारी भावना क्या होनी चाहिए, ये सब हमारी भावनाओं को पवित्र करने के लिए है। हमारी भावनाएं सदैव पवित्र हों, हमारी भावनाओं का विकास हो, हमें सत्कार्यों की प्रेरणा मिले, इसलिए सदैव यज्ञ की विधान किया गया है। यज्ञ के माध्यम से हमें यह ज्ञात होता है कि हम किस प्रकार से दूसरों को समर्पित जीवन जी सकते हैं। सदैव हमें सभी के हित का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो इस पाठ में बच्चों गायत्री और यज्ञ की महिमा को बहुत ही अच्छे से बताया गया है और इससे संबंधित प्रश्न भी 2 पूछे गए हैं। पहला प्रश्न ये है कि भारतीय संस्कृति में यज्ञ एवं गायत्री को क्रमशः क्या कहा गया है। तो अभी मैंने आप सभी को बताया कि भारतीय संस्कृति में यज्ञ को क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है, और गायत्री को माता कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती के बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम के लिए उन्होंने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और खुशहाल चंद ही महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती हुए थे। हमने अभी पढ़ा पाठ के अंतर्गत। आई होप बच्चों आप सभी को यह पाठ अवश्य ही पसंद आया होगा और आपको पुनः कहूँगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रश्न ज़रूर बनाइए और प्रश्न बनाने के साथ साथ में उत्तर भी लिखते जाइए ताकि आपका पाठ तैयार हो सके कम समय में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी ज्ञान का प्रचार प्रसार हो सके। सभी को प्रणाम।